भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया था। भारत में वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 31 अक्टूबर को जब पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मना रहा होगा, तो ऐसे में हम सभी को ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश को आज़ादी दिलाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा और ऐसे कौन से कार्य वल्लभ भाई पटेल ने किए जिसकी वजह से उनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में नाडियाड, गुजरात में हुआ था। उनका जन्म लेवा पाटीदार जाति के एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। वे अपने पिता जवेर भाई पटेल एवं माता लाड़बाई की चौथी संतान थे। पारंपरिक हिंदू माहौल में पले बड़े सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाट स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वहां से वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1918 में हुए खेड़ा संघर्ष के दौरान उनका अहम योगदान देखने को मिला। इसके बाद 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी उन्होंने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस तरह के आंदोलन में भाग लेने की वजह महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने स्थानीय क्षेत्र में शराब, छुआछूत और औरतों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सपोर्ट किया। खेड़ा आंदोलन के समय पटेल ने किसानों की आवाज को बुलंद किया। उस समय कृषि ही भारत की आय का सबसे बड़ा जरिया था। साल 1918 में जब ज्यादा बारिश के कारण किसानों की बड़ी मात्रा में फसल खराब हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के चलते किसानों को कर देना था। किसानों की समस्या को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर न देने के लिए समझाया, जिसके बाद किसानों ने अंग्रेजों को कर नहीं देने का फैसला लिया और इस तरह से यहाँ अंग्रेजी हुकूमत की हार हुई। इस आंदोलन को ही देश खेड़ा आंदोलन के नाम से जानता है। बारदौली सत्याग्रह से सरदार पटेल का जुड़ाव। साल 1917 में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद सरदार पटेल ने सन 1917 से 1924 तक अहमदाबाद के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में अपनी सेवा दी और 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे। 1928 में सरदार पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारदौली के भूमिपंथियों के संघर्षों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारदौली सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व के कारण वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और यहीं से देश भर में सरदार पटेल की राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान बन गई। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सरदार पटेल के लिए ये कहा था कि मेरे पीछे आने के लिए बहुत लोग तैयार थे, लेकिन मैं उस वक्त अपना मन नहीं बना पाया कि मेरा डिप्टी कमांडर कौन होगा। फिर मैंने सरदार पटेल के बारे में सोचना शुरू किया। सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 1928 से 1931 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों पर हो रही बहस में सरदार पटेल का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वाधीनता नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के भीतर आधी राज्य का दर्जा प्राप्त करने का होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल महात्मा गांधी के बाद अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार थे। हालांकि गांधी जी अध्यक्ष पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सरदार पटेल पर भी अपना नाम वापस लेने का दबाव डाला और आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने के कारण सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया है। सरदार पटेल वास्तव में आधुनिक भारत के एक शिल्पकार थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके नीतिगत विचारों से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में अहम योगदान दिया। देसी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। सरदार पटेल ने आजादी से पहले ही पीवी मेनन के साथ मिलकर
कई देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। सरदार पटेल और पीवी मेनन ने राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी, जो भारतीय इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहां की प्रजा ने उसका विरोध करना शुरू किया तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया और इस तरह से जूनागढ़ का भी भारत में विलय कर लिया गया। हैदराबाद के निजाम ने जब भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर को देश भारत के लौह पुरुष की 147वीं जयंती मनाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। पंजाब केसरी टीम।